नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया आजाद दस्ता का गठन। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कीकट। क्या है? कीकट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मजहरुल हक के द्वारा। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लिच्छवी के लिए। क्या है? लिच्छवी के लिए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? विधान परिषद के सृजन और विघटन के बारे में वर्णन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? महाधिवक्ता जो है निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1976 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी के। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के, सॉरी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ली कमीशन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? ली कमीशन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा से। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष के द्वारा। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों ने। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है। और इसका सही जवाब होगा ए, पिंगली वेंकैया से। निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वह है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य एवं उपनिषद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां जो है प्रयुक्त हुई है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी एवं आर्मेयिक, ये तीनों लिपियां। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ लेखक है, एक तरफ जो है वो रचनाएं हैं। अगर मेगास्थनीज है तो उसके रचनाएं इंडिका है, टॉलमी के ज्योग्राफी है, प्लिनी के जो है नेचुरल हिस्टोरी का है, और हेन सॉन्ग के सीयू की है। सही जवाब हो जाएगा सी, 3, 1, 2, 4। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? और इसका सही आंसर होगा बी, नवपाषाण काल। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, टोडरमल। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, विजयालया ने। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान। कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होती है? कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गॉर्ज। निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है तो वह है सीरा नेवादा। सीरा नेवादा, जबकि रॉकी, हिमालय, एंडीज, ये सब बलित पर्वत के उदाहरण है। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, कनाडा। किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? जवाब हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध।
चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा लेसोथो। क्या है? लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, तंजानिया। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 3। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबल लगाने की व्यवस्था। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? गोल्डन आवर, और इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ट अटैक से। क्या है? हार्ट अटैक के पहले घंटा को गोल्डन आवर संबंधित है। 36 के सी हो जाएगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव सभी को दे सकते हैं। जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब होता है, आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। स्तंभ 20 में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिला है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं तो चीटी, साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नींबू, टार्टेरिक अम्ल की बात करते हैं तो इमली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी, हेमेटाइट। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 10 के पावर -9 मीटर जो हुआ वो नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर भी नैनोमीटर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, और इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, डी। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1.2 ओम। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए या वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है? यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। मरुस्थल में मृग मरीच का उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में मृग मरीच का उत्पन्न होने का क्या कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पे मानव का सामान्य तापमान होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री। क्या है? 37 डिग्री। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा सी, रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, वाटरमैन। कौन थे? वाटरमैन थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 102। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स मेडकॉफ। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह तो यह हुआ था HMIS तलवार। HMIS तलवार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए? नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। सही जवाब होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने प्रेरित किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? और इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? सही जवाब हो जाएगा बी, 1925 में MN रॉय ने। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल। अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगपुर से।
वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? और इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वैताद्वैत। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। और आंसर हो जाएगा बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा बी, संसद में। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/3। मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, महबूब अल हक का। करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, आयकर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंपास। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल मिट्टी। कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कच्छ की खाड़ी। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? शैतान का गोल्फ कोर्स। और इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएसए में। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। और इसका आंसर हो जाएगा डी, गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये सही है। आंसर हो जाएगा ए। एथनोस्फीयर पृथ्वी की खाली स्थान के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, स्ट्रोंटियम 89। स्ट्रोंटियम 89। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, या दूध में नहीं पाई जाती है। यह सी हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, उच्च ताप। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है वो है 0.001 मिलीमीटर। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक पैर पर खड़ा हो। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में यह श्रृंखला नियंत्रित नहीं होती है, अनियंत्रित होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा सी, आइजैक न्यूटन। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अवतल लेंस से। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, यह दर्शाता है आंधी एवं तूफान का आना, आंधी एवं तूफान का आना। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। आंसर हो जाएगा डी, द्रव। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है?
जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है और इसका आंसर हो जाएगा बी एटीपी से एडीपी। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं, आंसर हो जाएगा ए जैव एवं अजैव। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए हल्का ऊपर उठ जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए एक्सरे। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा, आंसर जो हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, सही आंसर हो जाएगा सी केशवानंद भारती बाद। निम्नलिखित में कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी भाषाई एवं धार्मिक, भाषाई एवं धार्मिक। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म को पहचान करना है, सुमेलित युग्म। तो वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, ये सही है, बाकी जो ये तीनों है वो क्या है, वो गलत है, आंसर हो जाएगा चौथे के ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़े का चयन कीजिए, आंसर हो जाएगा 943 और 919। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी मार्शल। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ेगा, क्या है, बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में जो है अत्यल्प है, कम है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आंसर हो जाएगा डी वस्तु से छोटा एवं उल्टा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, सही जवाब हो जाएगा डी अवतल लेंस जैसा। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है, अगर गीला है मानव शरीर का तो प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁶ ओम के। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, और इसका जवाब हो जाएगा बी ऑक्जेलिक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी विटामिन सी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा इसमें से युग्म है जो गलत है, तो वो है पोलियो बंदर, ये गलत है। प्लेग चूहा से, टेपवर्म सुअर से, रेबीज कुत्ता से, पोलियो बंदर से, ये गलत है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः जो दर्पण है वो कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बी हो जाएगा। तंतुपास्थी फाइब्रोस बोन संधि कहाँ पाई जाती है, तंतुपास्थी कहाँ पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी कपाल में। तंतुपास्थी संधि कहाँ, कपाल में। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो वो होता है बी मस्तिष्क। कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ पदार्थ है एक तरफ जो है उसका उपयोग है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये सुमेलित नहीं है। दूधिया मैग्नीशियम प्रतिअम्ल सुमेलित, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सही आंसर जो हो जाएगा वो 23 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा पराध्वनि किरणें, पराध्वनि की किरणें। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए फाइटोप्लैंक्टन।
फाइटोप्लैंक्टन्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। सही जवाब हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब होगा बी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, फिलीपीन प्लेट। देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा सी, अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग का स्थापना जो है उन्होंने कब की? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1915 ईस्वी में। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सैयद अहमद खान। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बलबन। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अमृतसर। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप को। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चार्ल्स वुड आयोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह आंदोलन था ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, पंडिता रमाबाई। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमू। 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित घटनाओं के क्रमवार सजाएं, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है वो ये हो जाए, उसके बाद ब्लैक होल की जो है वो घटना हुई है, उसके बाद जो हुआ है अलीनगर की संधि हुआ है, और लास्ट में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर को मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 के, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर को मिलता है? तो सर्वाधिक मिलता है घोड़ा का। किसका? घोड़ा का मिलता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों को किस एक व्रत को जोड़ा है? और इसका सही जवाब होगा बी, ब्रह्मचर्य को। अगला है, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? गांव के कितने भेद बताए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 3। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? कुरु कबीला बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, भरत एवं पुरु। भरत एवं पुरु। निम्नलिखित काल क्रमों को, घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है, उसके बाद जो है वो लखनऊ समझौता हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है? बारदोली सत्याग्रह हुआ है। अगर चौथे में कहे तो लाहौर अधिवेशन हुआ है, और लास्ट में जो हुआ है नमक सत्याग्रह हुआ है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो किया गया था कौन कौन सा? तो वो है सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। पालों के समय में बौद्ध धर्म को किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? पालों के समय बौद्ध धर्म को किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वज्रयान। कौन सा? तो वज्रयान। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 104 के प्रश्न। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया?
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा डी, पल्लवों के द्वारा। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कुषाण शासक कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महायान का। किसका? महायान का था। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर जो है वो है सी, राखीगढ़ी है। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डी, सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों को मिलान कीजिए, सही जोड़ों को जो है वो मिलान कीजिए। तो अगर करते हैं तो मुंबई, मुंबई का हो जाएगा ओनाल्ड ऑक्जियर। कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो जॉब चार्नॉक। चेन्नई, मद्रास के फ्रांसिस डे। आंसर हो जाएगा 8 के ए हो जाएगा। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया था? पर्सन ऑफ द ईयर। आंसर हो जाएगा 1930 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? कब नाइटहुड की उपाधि मिला था जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1915 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा है? क्या रुख नहीं रहा है? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया, ये रुख नहीं रहा। आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया? तो यह किया गया 14 के सी। आंसर हो जाएगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कह करके संबोधित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कह करके संबोधित किया? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह के। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? और एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉलैंड समिति 1916। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए, असत कथन का चयन कीजिए। तो भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, सही है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई, ये गलत है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये सही है। आंसर हो जाएगा 17 के सी। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? आंसर हो जाएगा ए, 1929 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहां की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जाम्बत्ती कल्याणम में, जाम्बत्ती कल्याणम में। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग, और इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? कौन सा जो है वो सही है? यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह सही है। यह कैंसर पैदा करता है, सही। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, सही जवाब हो जाएगा डी, कच्छ में। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील, और इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। कथन कर विचार करें, कथन पे विचार करें और बताइए कि असत्य कथन कौन है? तो ये दोनों कथन जो है वो असत्य है, सी हो जाएगा। किन महत्वपूर्ण पत्नों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें? निम्न महत्वपूर्ण पत्नों एवं उससे संबंधित देश का सही जो है वो मिलान करें। आइए मिलान करते हैं। काहिरा जो हो जाएगा वो मिस्र में हो जाएगा, वेलिंगटन जो हो जाएगा न्यूजीलैंड में, मॉस्को जो हो जाएगा रूस में, और लिस्बन हो जाएगा पुर्तगाल में। आंसर हो जाएगा 27 के सी आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा के। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 165 में किया गया है।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीएन भगवती। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? संविधान सभा की आखिरी सत्र, आंसर हो जाएगा ए, 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था 1949 में। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभागीय स्थायी समिति। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन में निम्न में से किसका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केसी वियर का। कौन सी रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कैडमियम। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, आरएन, रेडॉन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिकों में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के किस समस्थानिकों में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियम। चावल के अंकुर में बैकेन यानी फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जिब्रेला फुजीरोई। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोल की। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, आंसर हो जाएगा ए, गैस एवं द्रव में। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखे जाएंगे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान पे। मनुष्यों के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आहार नाल का, आंसर हो जाएगा डी, यकृत। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सोडियम। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब क्या होता है? ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? सीएनजी में, सही आंसर हो जाएगा बी, CH4। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल स्ट्रोमा में, केवल स्ट्रोमा में। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिस्टोलॉजी जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऊतकों का अध्ययन। लिम्ब्रोलॉजी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो लिम्ब्रोलॉजी हो जाएगा, अगर बात किया जाए लिम्ब्रोलॉजी के, तो वो हो जाएगा जलीय झीलों तथा अवलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। पेडोलॉजी हो जाएगा मृदा संबंधी अध्ययन। सिल्वीकल्चर हो जाएगा वनों के वृक्षों का अध्ययन। 49 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा सी, यूग्लिना। ये था यूडिटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।